सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ गया हूँ पार्ट 2 लेके। आज की वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कैसे हम इमेज को स्लाइड कर सकते हैं, सेम जैसे कि सोच भाई मोहक मंगल की वीडियो में। लेकिन आज हम उसमें थोड़ा सा एडवांस देखने वाले हैं। उसके अंदर हम एक जो बॉट एनिमेशन है वो भी क्रिएट करने वाले हैं। सो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है वीडियो। तो चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है और आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से मैसेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो सबसे पहले मेरे को हेडफोन लगाने पड़ेंगे। इस ऑडियो क्लिप को सुनिए जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है। ये अब नवंबर 2 स्टार्ट करे जो 3 दिन तक चले। इनमें से एक अटैक हुआ, यहाँ तक कवर कर लिया। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आवाज है टेररिस्ट साजिद यहाँ तक हमने कवर कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने बता रखा है कि हम इस वाली एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले आप पिछली वाली वीडियो देखिए की जो मुंबई के 26/11 अटैक्स में शामिल थे। 26 नवंबर 2008 की शाम में 10 टेररिस्ट, इनमें से एक अटैक हुआ हॉस्पिटल में। अब इस अटैक में 170 से ज्यादा लोग मारे गए, कई कहानियां भी उभर कर आई, जिससे कई लोगों की जान बची। जैसे 26 नवंबर को आज ये जो यहाँ पे आपने देखा था, तो ये एक नॉर्मली आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट की और मैं यहाँ पे एक सॉलिड ले लेता हूँ। सिंपल है, इसमें आपको टाइपिंग इफेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। सो टाइपिंग इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा TYP। तो ये वाला टाइप राइटर इफेक्ट जो है आप सीधा टेक्स्ट में ऐड कर लीजिए तो वो हो जाएगा आपका। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मनदीप सिंह, ठीक है। इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। ये उनके लिए मैं बताना चाहूंगा जो नए हैं हमारे साथ जुड़े। इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हो, उनमें मैंने बिल्कुल काफी डीपली ये चीज बताई है, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल से हम अगर टाइप राइटर इफेक्ट इसमें ड्रॉप करेंगे, किसमें, टेक्स्ट में, तो यहाँ पे ये आपका सेम वही आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप टी प्रेस करोगे अपने टेक्स्ट पे तो हमें इसकी वैल्यूज दिखेगी जो की फ्रेमिंग इस पे हुई है। तो हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी और एडवांस अगर आपको सीखना है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। और यहाँ पे एक एनिमेशन कई कहानियां भी उभर कर आई, जिससे कई लोगों की जान बची। जैसे 26 नवंबर को आज ये ऊपर आया, यहाँ तक नॉर्मल है। होटल में उसके बाद ये वाली चीज हाईलाइट हुई और बैकग्राउंड में इन्होंने जो है कि उसकी ऑपेसिटी डाउन कर दी है, बाकी कुछ नहीं किया है। सेम चीज हम करके दिखाते हैं। इस इफेक्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक पिक अपलोड करूंगा, अपने इस पर ड्रैग करूंगा पिक। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट। और जो ये वाली चीज है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, फुल स्क्रीन पे। और अगर आप मेरे बैकग्राउंड में ये ट्रांसपेरेंट देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ से किया है। अगर आप इस पे हटा दोगे तो ये ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब जैसे कि मेरे को पहले ये स्लाइड कराना है, जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा होगा, तो मैं पोजीशन पे जाऊंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे। देन स्टार्टिंग पे आके पोजीशन पे की लगा दूंगा और कुछ फ्रेम आगे आके इसको ऊपर करूंगा फिर, ठीक है। ये ऐसे और कुछ इस टाइप से था। F9 में प्रेस कर दूंगा इन दोनों के बीच में और इसको क्लोज ले आऊंगा 10 फ्रेम में। ये बहुत फास्ट है थोड़ा सा, इतना, ये ठीक है। सेम चीज है। अब यहाँ पे हमने जैसे शो कराने की, मेरे को दूसरे फ्लोर में, जैसे कि वहां पे इन्होंने शो कराया है कि हमारे जो दूसरा फ्लोर इन्होंने टारगेट किया है, सेम हम भी यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर हम भी टारगेट कर देते। तो सिंपली क्या करना होगा, मेरे को अब इसका डुप्लीकेट कर दूंगा और जो ऊपर वाला लेयर है ना उसके अंदर मेरे को एक मास्क क्रिएट करना है। तो सेलेक्ट करके आपको ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, देन यहाँ पे मास्क पे चले जाना है, ठीक है। अब मेरे को, मैं इससे जूम करूंगा, कंट्रोल और प्लस के साथ में मैं जूम कर रहा हूँ। और यहाँ से आप जितना क्लोज से इसको बनाओगे तो आपका मास्क उतना परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इतना रफली मास्क सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने रफली मास्क सेलेक्ट किया तो अगर मैं नीचे वाली लेयर को हाइड करूंगा तो उतना उतना सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये एनिमेशन हमारी कुछ इस टाइप से बनी, अब मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाली लेयर है इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जो नीचे वाली लेयर है इसको मैं क्या करूंगा कि टी प्रेस करूंगा, ओपेसिटी और यहाँ पे की लगाऊंगा। देन कुछ फ्रेम आगे जाके इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं डाउन कर दूंगा, ये
जितना भी आपको रखना है, जितना हाईलाइट आपको करना है, और इसको मैं F9 दे दूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं F9 प्रेस करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से बना, और ये ठीक है सेम यहाँ पे भी इन्होंने किया है। और बैकग्राउंड में इन्होंने जो ये ब्लैक ओवरलेज यूज होता है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, तो वो उसकी वजह से वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। फ्लोर के बैंक्वेट रूम में हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक डिनर पार्टी चल रही थी। इस इवेंट को मैनेज कर रहे थे 35 ताज के एम्प्लॉइज, और बैंक्वेट मैनेजर ये चीज पहले बता चुका हूँ। 24 साल की मलिका जगड़। रात के 9:30 बजे जब अब जैसे कि यहाँ पे पूरी वीडियो नॉर्मल चल रही है जहाँ पे, तो मैं 2x कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, जहाँ पे एनिमेशन आएंगे हम इनको सर्व होने वाला था, उस बैंक्वेट रूम में लोगों ने पटाखे जैसी आवाजें सुनी। प्रोफेसर ने यहाँ पे ये जूम था पहले, फिर उसके बाद इन्होंने नॉर्मली जूम आउट किया गया है, तो ये आप इजीली कर सकते हो यार। और बाकी ये वाला जो इफेक्ट है, ये टाइपिंग इफेक्ट उन्होंने यूज कर रखा है। ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब एक और एनिमेशन आती है यहाँ पे, ये वाली नीचे से ऊपर आया, सेम है पोजीशन आपको देनी है इसमें बनी है। इनको देखिए, ये थे एक कैप्टन एक साउथ कोरियन फेरी के। The captain and 14 crew members who received 5 to 30 years in prison were among the first to abandon ship. इस फेरी हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी, और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब ये फेरी पलट रही थी तो सारा क्रू इस शिप को छोड़कर भाग गया था अपनी जान बचाने के लिए, जबकि ताज होटल में एक भी स्टाफ मेंबर होटल को छोड़कर नहीं गया अपनी जान बचाने के लिए। तो सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों था, इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में। 26/11 की रात को ताज होटल में करीब 1100 गेस्ट थे, जिसमें से 500 तो यहाँ पे ये वाली एनिमेशन है। तो इस वाली एनिमेशन में दो चीजें हो रही है, एक तो नंबर्स एनिमेट हो रहे हैं। तो नंबर्स कैसा एनिमेट होते हैं, इस पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप पहले ये वाली वीडियो पूरी चेकआउट कर लो, देन आप उस वीडियो को देखना। और उसके बाद ये वाली एनिमेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले चले जाएंगे, और हमें यहाँ पे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जैसे कि इलिप्स टूल। सबसे पहले हम एक इलिप्स शिफ्ट के साथ अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल आपका सर्कल गोल बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। और इसको फिल को हम कर देते हैं ऑन, और कुछ इस टाइप से हमने ये पहला वाला सर्कल क्रिएट किया। इसको मैं रिनेम कर देता हूँ सर्कल। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया सर्कल। ठीक है, मैं दूसरा एक और चीज हमें लेनी होगी, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ सेंटर में। अब हमें सेकेंड जो यहाँ पे पेन टूल है, पेन टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस टाइप से क्रिएट करेंगे। और कुछ शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करोगे तो ध्यान रखना कि वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड वाले को कर देंगे हम फिल ऑफ। ठीक है, नीचे वाले का फिल ऑन करना है सर्कल वाले का, और इसका वाले का फिल ऑफ कर देना है। मैं यहाँ से फिल को इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये इसकी जो अगर आपको हाइट चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हो, कितना आपको ये ज्यादा देना है इसका स्ट्रोक सेलेक्ट करके इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको 12 कर देता हूँ, जो कि परफेक्ट लग रहा था। कलर आप ऑब्वियसली बात है यार, कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो जिस भी कलर्स में आपको देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद ट्रिम पाथ ऐड करेंगे। किस वाले पे, सर्कल वाले पे नहीं, ऊपर जो हमारी लाइन है। इसको मैं रिनेम कर देता हूँ, इसको मैं रिनेम कर देता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ मैं लाइन। ठीक है, अब मैंने इसको लाइन लिख दिया। अब यहाँ पे हमने ट्रिम पाथ ऐड किया है। ठीक है, अभी ट्रिम पाथ ऐड नहीं हुआ, यहाँ से मैं ट्रिम पाथ ऐड कर दूंगा, ये ट्रिम पाथ। अब जैसे ही मैंने ट्रिम पाथ ऐड किया यहाँ पे, इसके बाद हम जाएंगे एंड पे, और स्टार्टिंग पे आके एंड पे हम 0 कर देंगे। देन की ऑन करेंगे, और मैं 10 फ्रेम पे जाऊंगा और इसको 100 कर दूंगा। देखते हैं ये तो थोड़ी सी फास्ट एनिमेशन में 15 फ्रेम तक रखता हूँ इस एनिमेशन को। और अब देखते हैं ये परफेक्ट। ठीक है, हमारी ये एनिमेशन हो चुकी है। अब जो हमारा सर्कल है एक्चुअली में वो क्या है कि वो एक सामने अभी, तो वो एनिमेट होना चाहिए ना यार। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में लाना होगा। कैसे सेंटर में लाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे तो हमारे जो एंकर पॉइंट है वो सीधा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं स्केल पे जाऊंगा और इसको कर दूंगा 0, और की को ऑन करूंगा। देन मैं 10 फ्रेम पे आऊंगा और इसको मैं 100 कर दूंगा। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन अब हमारी जो लाइन है, ये मैं थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूँ, ये लाइन को इस यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये अब जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा तो मेरे को यहाँ पे परफेक्ट ये मिल गया। अब ये लाइन में इस सर्कल का डुप्लीकेट करूंगा, और ये जो डुप्लीकेट है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सो एक बार अप्लाई करके देखते हैं, और ये ठीक है। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो सेम एनिमेशन को। फिर उसके बाद इस साइड को भी ले जा सकते हैं, सेम हमें यही वाला इस साइड को कर बनाना होगा, और सेम आप एनिमेट कर सकते हो। सो आगे देखते हैं। 600 स्टाफ भी थे, और मोस्टली
अब ये जो लाइन आई ये हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे उस पे डॉट डॉट लगा देना है, ये कट कट उसी के अंदर, देन उसको एनिमेट कर देना है सेम ट्रिम पाथ ऐड करके। तो आप ये भी इजीली कर सकते हो। बाकी ये जो नंबर्स है यहाँ पे ऐड कर देना है आपको, और यहाँ पे आपको कोई भी एक एनिमेशन दे देने इनको, जैसे कि स्लाइड्स हो या कुछ भी दे देना है इजीली। 30 साल के अंदर तरफ एक फेरी जा रही थी जहाँ करीब 500 पैसेंजर्स थे, इसमें से कई बच्चे भी थे। इस फेरी में बहुत सारा कार्गो भी था। अब ये हम नाव वाली एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, तो चलते हैं ये भी बना के देखते हैं भाई बनती है नहीं बनती है। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपके समझ में आया होगा ये वाली चीज। सो नाव की एनिमेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, डिलीट कर देता हूँ, न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा, इसमें लिखूंगा मैं शिप, ठीक है, एंटर। 1920x1080 की है और यहाँ पे हमें ऐड करना है सबसे पहले अब एक शेप, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्रिएट करेंगे हम और इसमें मैंने कलर ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर ऐड कर रखा है और इसका ये जो स्टॉक है वो हाइड कर रखा है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इस पे एक इफेक्ट देना होगा जिसका नाम है टर्बुलेंस डिस्प्लेस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे टर्बुलेंट डिस्प्लेस तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको ड्रैग करना होगा आपको इस शेप लेयर में। अब जैसे आप इसे ड्रैग करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लेयर्स देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे अमाउंट लिखा है, ठीक है, अमाउंट 50 है अभी। इसका अमाउंट में थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, इसको 46 मैंने कर दिया और साइज इसका जो है वो कुछ इतना मैं कर दूंगा, 149 मैंने साइज कर लिया। क्या करूंगा, एवोल्यूशन पे की लगाऊंगा स्टार्टिंग पे, देन लास्ट में आके इसको रैंडमली कुछ इस टाइप से कर दूंगा। अब देखते हैं कि इस टाइप का ये एनिमेशन बना है, तो कुछ इस टाइप से ये बना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया इसको मैं पी पे जाऊंगा पोजीशन पे और इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आया तो मैं क्या करूंगा, इसका जो कलर है यानी कि जो इसका कलर है इसको मैं हल्का सा और वैसा कर दूंगा कि जिससे कि वो थोड़ा सा अलग लगे। अब इसका भी मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, इसका भी डुप्लीकेट कर दूंगा और इसकी पोजीशन पे जाऊंगा और इसको और थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा और इसका कलर कर दूंगा मैं थोड़ा सा और मतलब हल्का, ठीक है। और एक और मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसको भी मैं नीचे ले आऊंगा और इसका भी कलर कर दूंगा मैं उससे भी हल्का, यानी कि कुछ इस टाइप से। हमने यहाँ पे ये एनिमेशन कुछ इस टाइप से भी बना रखी है, बट इसमें क्या होगा कि जो हमारी जो लहरें है वो सेम लाइन पे जा रही है, सेम टाइम पे सेम लहरें हो रही है। मतलब कि जो इनकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो एनिमेशन उतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सेम मूवमेंट हो रही है। अभी हमें इनकी मूवमेंट चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ये मैंने 4 शेप क्रिएट की थी तो इसे मैं यू प्रेस करूंगा। अब जैसे ही मैंने यू प्रेस किया तो चारों का वो एनिमेशन ऑन हो गया, ठीक है, जहां पे हमने एनिमेशन लगाई थी यानी कि जहां पे हमने की फ्रेम ऑन की थी, ठीक है, एवोल्यूशन पे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि जो सबसे नीचे वाला है वो तो अलग है ही, लेकिन जो सेकंड वाला है मैं अब जाऊंगा सेकंड वाले पे, फिलहाल के लिए इनको ऑफ कर दो, और सेकंड वाले पे जाऊंगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा जो लास्ट की फ्रेम थी। स्टार्टिंग में तो है की फ्रेम बट और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। अब मैं की लगाऊंगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पे आऊंगा और यहाँ पे मैंने की लगाई स्टार्टिंग पे और लास्ट पे जाऊंगा और इसका जो नंबर था वो कुछ अलग एनिमेट कर दूंगा। अब क्या होगा, वो उस लहर से अलग लहर होगी, मतलब उससे कि वो अलग हो गया, ठीक है। सेम मैं ऐसे ही करूंगा, सेकंड पे आऊंगा और सेकंड पे आऊंगा मैं और इस पे भी यू प्रेस करूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा, यहाँ से लास्ट वाली को रिमूव करूंगा, डिलीट करूंगा और यहाँ पे आके इसको रैंडमली कुछ और चेंज कर दूंगा, रैंडम नंबर, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से भी हमारी एनिमेशन बनी है, ठीक है। सारे अलग अलग एनिमेट होने लग गए अब, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट फोर्थ और फर्स्ट सेम है, इतना पता नहीं चल रहा है तो हम फोर्थ को भी चेंज कर सकते हैं। फोर्थ के भी लास्ट वाले को डिलीट कर दूंगा और उसमें भी कुछ अलग सा एनिमेट करके दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से अभी हमारी यह एनिमेशन बनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे एक सिप ऐड कर देंगे। ये जो सिप है इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिप ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन उल्टी है तो मैं इसको सुल्टी कैसे करूंगा। यहाँ पे हम इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लिप। अब जैसे मैंने यहाँ पे फ्लिप इफेक्ट इस पे ड्रैग किया और उसके बाद मैं यहाँ से इसको करूंगा, रोटेशन को करूंगा मैं कुछ इस टाइप से
और इतना मैं कर दूंगा इसको, लगभग 179 या 80 करूंगा तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। और इसको सीन से बाहर ले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पोजीशन पे पी सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन पे की लगाएंगे, देन सीन से 10 सेकंड पे जाएंगे अपनी जितने भी एनिमेशन रहेगी, और यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आया ये, और बहुत स्लो है तो इसको मैं फास्ट करूंगा और F9 प्रेस करूंगा तो कुछ इस टाइप से आएगा ये। इसको मैं और क्लोज लाऊंगा थोड़ा सा 3 सेकंड में, बट थोड़ा सा फास्ट है अभी, 5 सेकंड में करेंगे। ठीक है, फिलहाल ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ऊपर चल रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, शेप लेयर 3 के ऊपर बिठा दूंगा और 2 के ऊपर बिठा दूंगा। अब यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इनके बीच है, लहरों के बीच है। थोड़ा सा अगर मैं इसको और नीचे करूंगा तो परफेक्ट लगेगा। तो ये आया, और ये अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन ये हिल नहीं रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज पे आऊंगा और R सेलेक्ट करूंगा, रोटेशन। अब ऑल्ट प्रेस करूंगा रोटेशन पे, और यहाँ पे हमें एक चीज सेलेक्ट करनी होगी। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रोटेशन के, यहाँ पे आके आपको ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन खुल जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा विगल, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3,5। अब जैसे मैंने 3.3,5 लिखा तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, और ये आपको अब देखने को मिल जाएगा कि ये विगल हो रहा है। ठीक है, इसको आप बढ़ा सकते हो यहाँ से, आपको और अच्छा कराना है। मैं यहाँ से अगर इसको 2 करके देता हूँ, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं 2 करूंगा, तो इसका जो ये आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी ये कम मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसकी पोजीशन पे अगर आप दोबारा जाओगे, इमेज की पोजीशन पे अगर आप दोबारा जाओगे, अगर आप अब इसको आप पीछे कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो ये। ठीक है, सेम एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। और बाकी इनका जो कलर है, सेम कलर भी आप यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड में आप ब्लैक कर सकते हो इसको, ये पूरी एनिमेशन को सेलेक्ट करके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं अगर आपको ये ऊपर लग रही है। बाकी इनके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। और भी वीडियो में थोड़ा बहुत और कुछ है, उसको हम पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे ट्राई, एक बार में अच्छे एनिमेशन नहीं बना पा रहे, तो 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, ट्राई करते रहिए। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पे अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, मैसेज जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।